नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो आपके आने वाले पेपर्स में बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों से डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल का चयन करें। देखिए, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसमें मार्कशीट आदि बनाई जाती हैं जो डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से ही होगा, एमएस एक्सेल। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। देखिए, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का वर्जन है ये सबसे उपयोगी है। इसमें बहुत अधिक डाटा के साथ कार्य किया जा सकता है और इसमें जो डिफ़ॉल्ट के रूप में आपको टैब मिलता है वो है आपका होम टैब। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से ही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इफ़ यू एंटर द फॉर्मूला इक्वल टू सम इन अ सेल A5 इट वुड बी। यदि आप A5 सेल में फॉर्मूला एंटर करते हैं तो क्या होगा। देखिए, ये आपका सम का फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे आपको सम लिखना है तो इन सभी का हमें क्या करना पड़ेगा, सम करने पड़ेगा, जो आएगा आपका 500। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। डिस्प्ले द करेक्ट सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम A1 टू A4। A1 से A4 तक की सभी संख्याओं का सही योग प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द बेसिक फंक्शन डैश ऑफ टू ज्वाइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स टुगेदर। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश का आधारभूत कार्य दो या दो से अधिक पाठ्यभाग स्ट्रिंग्स को परस्पर जोड़ना होता है। देखिए, कॉनकैटिनेट का प्रयोग हम दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग्स में जोड़ सकते हैं कॉनकैट के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपका दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स आपको जोड़ने हैं और सिंगल स्ट्रिंग बनाना है तो आपका कॉनकैट रहेगा टेक्स्ट 1 और उसके साथ जितने भी आपको टेक्स्ट जोड़ने हैं टेक्स्ट 2 सो ऑन। तो आप दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं का फाइल एक्सटेंशन है। देखिए, फाइल एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर है जो कंप्यूटर फाइल नाम के अंत में उपयोग किया जाता है। जैसे आप फोटो खींचते हैं तो उसके फाइल के एंड में जैसे जेपीजी रहता है, तो जो आपका फाइल एक्सटेंशन है एक आइडेंटिफायर है। देखिए, एमएस एक्सेल में 2003 का आपका वर्जन था, उसमें जो फाइल एक्सटेंशन था वो था आपका XLS। लेकिन जो आपका 2007 का एक्सेल का एक्सटेंशन है वो है आपका XLSX। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है। देखिए, एक्सेल वर्कबुक जो है आपकी कलेक्शन है वर्कशीट की, तो ऑप्शन ए सही होगा। और जो आपकी वर्कशीट होती है ये कलेक्शन होती है रो और कॉलम की। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बट इज द शॉर्टकट की टू अनेबल फिल्टरिंग ऑफ सेलेक्टिंग सेल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों को फिल्टर को सुचारू करने हेतु डैश शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की के माध्यम से फिल्टर को सुचारू रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए से ही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है। ये आपकी सेल कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। देखिए, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई सेल है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है। यह सॉफ्टवेयर बैंकों तथा वाणिज्यिक संसाधनों की डाटा एंट्री में अधिकतर प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। निम्न में से कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक है ये आपका DBMS का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से ही होगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक MS ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है जिसका DBMS से कोई संबंध नहीं। जो आपका SQL सर्वर है, MySQL और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इन सभी का संबंध जो है वो डाटाबेस से संबंधित कार्य करने से है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज यूज टू नेविगेट थ्रू हाइपरमीडिया स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है नोट्स का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए से ही होगा। देखिए, नोट्स हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से डाटा का एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है नोट्स का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के डैश का एक हिस्सा है। देखिए, आपको बताना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ओपन ऑफिस, विजुअल बेसिक और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनमें से किसका हिस्सा है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है, द कॉलम ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल इज नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तालिका के स्तंभ को निम्न रूप से जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका फील्ड के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फील्ड एवं सूचनाओं का एक भाग है जो किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा आपका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही होगा, MS एक्सेल। देखिए MS एक्सेल एक विंडो आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें फॉर्मूला का निर्माण कर एडिटिंग के द्वारा तुरंत परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, MS एक्सेल। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस इज मेनली यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए MS ऑफिस के लिए किस अवयव का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है MS एक्सेल का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। देखिए MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मार्कशीट इत्यादि बनाने के काम में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्चिव फॉर्मेट। निम्न में से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है। देखिए जो आपका XLSX ये आपका MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। टार, जिप और रार ये सभी आपके संग्रह प्रारूप हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, .XLSX इज एन एक्सटेंशन फॉर .XLSX एक्सटेंशन है आपका MS एक्सेल का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। देखिए जो आपका MS एक्सेस है इसका जो आपका एक्सटेंशन है वो है आपका MDBX और जो पावर पॉइंट है इसका है .PPTX और जो आपका वर्ड पैड है इसका है आपका .docx। तो ये सभी इनके एक्सटेंशन है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वर्कबुक इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है। ये आपकी MS एक्सेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर MS एक्सेल से ही संबंधित होती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल्स को कहा जाता है। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपकी फाइल्स बनाई जाती हैं इसको कहा जाता है आपका वर्कशीट। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। देखिए वर्कबुक जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहते हैं। इसके अंदर आपकी 256 वर्कशीट होती हैं तथा डिफ़ॉल्ट रूप से केवल 3 वर्कशीट ही जो है आपकी विंडोज़ में खुलती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेखन बनाने के लिए किया जाता है। ये किया जाता है स्प्रेडशीट का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पे रोल रिकॉर्डिंग्स सबसे अच्छी की जा सकती हैं। ये की जा सकती हैं आपकी वर्कशीट द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा इसका भी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ डोनट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। देखिए वर्कशीट पर कॉलम या पंक्तियों में व्यवस्थित डाटा को डोनट चार्ट में प्लॉट किया जा सकता है। एक पाई चार्ट की तरह एक डोनट चार्ट पर पूरे हिस्से में रिलेशनशिप को दिखाया जा सकता है, लेकिन डोनट चार्ट में एक से अधिक डेटा श्रृंखला हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, पाई चार्ट। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि यह वर्कशीटों और चार्टशीटों से युक्त बहुत सी शीटों को सम्मिलित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा आपका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट की अधिकतम संख्या है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या की कोई सीमा नहीं है। आपके हार्ड डिस्क में स्पेस पर निर्भर करता है कि उसकी संख्या अधिकतम कितनी होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एक स्प्रेडशीट में स्तंभ यानी कॉलम उपलब्ध होते हैं। ये होते हैं आपके 256। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। और अगर आपसे रो पूछे तो आपका आंसर आएगा 65,536। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार वर्कशीट जैसा होता है। देखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। इसका प्रयोग सभी खातों तथा सभी प्रकार की वित्तीय जानकारियों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होते हैं। देखिए सांख्यिकी क्षेत्र में जो है वो आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और जुड़े रहिएगा योर स्टडी चैनल से। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू।